कि तेरा इंतजार करेंगे हम चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो सर, ये शेर मुझे अच्छे दिन की याद दिलाता है, वो दिन के जिसका वादा था, इस सरकार के नेकी का जो इरादा था, जो इरादे 2014 में काफी बुलंद थे, पर 2024 के आते आते इनके नीतियों में कुछ थोड़े बहुत घमंड थे, जिस घमंड के चलते पूर्व में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी घटनाएं घटी और जिसके वजह से 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई, और जिसके चलते मणिपुर पर प्रेसिडेंट्स रूल तो लागू किया गया, लेकिन बस यही बोलना था कि 22 महीने लग गए और कई लोगों की जानें चली गई। सर, मैंने आगे भी ये चर्चा की थी कि if president's rule was the only solution, why was it not imposed months ago when people were dying? जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा दोनों कर रही थी, तब आप कहां थे? पर सर, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर, लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं, 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं, और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है सर। आज भी बीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 1960 से हजारों रिफ्यूजीज मणिपुर में घुस के बैठे हैं, 2001 का सेंसस रिव्यू करना है और डिलिमिटेशन से पहले एनआरसी लाना है। मतलब आपको कुछ सुधारना नहीं है, आपको बस और बिगाड़ना है। जिस तरह असम में एनआरसी के नाम पे इस सरकार ने 1500 करोड़ से ऊपर फूंक दी और करीबन 19 लाख लोगों को अस्तित्व संकट में डाल दिया, अब वही हरकत दोबारा दोहराना चाहते हैं मणिपुर के लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ मणिपुर के भाई और बहनों की तरफ से कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है, इसलिए आपके माध्यम से इस सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि मणिपुर के हालात में सुधार लाए, वातावरण में संतुलन लाए, पहले अपने देश के लोगों को मित्र बनाए, फिर जाके विश्व बंधु कहलाए जाए। संसद में रात के 2 बजे टीएमसी सांसद ने ऐसा क्या बोला कि सरकार भड़क गई। नमस्कार दोस्तों, टीएमसी के सांसद सयानी घोष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। एक शायरी के बाद शायरी पढ़कर बीजेपी नेताओं को चुप करा दिया। मणिपुर पर मोदी सरकार को जमकर घेरा, जिसको लेकर संसद में हंगामा मच गया। घोष ने कहा कि मणिपुर की हालत में सुधार के लिए प्रयास करें, विश्व गुरु बाद में बन लीजिएगा, पहले अपने देश के लोगों को मित्र बनाएं, वातावरण में संतुलन लाएं, इसके बाद ही विश्व बंधु कहे जाने का प्रयास करें। बता दें कि घोष ने तमिलनाडु से निर्वाचित डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि आधी रात के 2 बजे से मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करना दिखाता है कि सरकार को पूर्वोत्तर के इस राज्य की कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 260 से अधिक मौतें हुई, 67,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा, 5,000 से अधिक लोगों के घर चलाए गए, चर्च और मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। वहां की स्थिति बेहद दयनीय है। सरकार को शांति बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर हमारी जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर सरकार को घेरा और उनको कहा कि मणिपुर पर उनको ध्यान देना चाहिए, विश्व गुरु आप बाद में बन लीजिएगा। आपका इनके भाषण के बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।